Good morning students, this is Satish Kumar from Krishna Public School, and in this video we shall be discussing about the chapter Weather, Climate Changes and Adaptations of 7th Standard. So students, इस चैप्टर के अंदर हम पढ़ने वाले हैं कि हमारा जो अर्थ है उसका मोशन कैसे होता है एंड अबाउट हाउ दिस क्लाइमेट्स एंड वेदर्स आर चेंजेस एंड हाउ पीपल अडेप्ट टू डिफरेंट सिचुएशंस व्हेन दे आर सपोज टू लिव इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेदर एनवायरनमेंट्स. तो सबसे पहले हम इसमें रोटेशन ऑफ अर्थ के बारे में बात करेंगे और उसका इफेक्ट कैसे होता है हमारे वेदर और क्लाइमेट के ऊपर, अर्थ के ऊपर. सो स्टूडेंट्स, रोटेशन का मतलब होता है जब अर्थ अपने एक्सिस के ऊपर एक इमेजिनरी लाइन है जो उसके सेंटर से जा रही है उसी के थ्रू रोटेट करती है, एक सर्कुलर मोशन करती है, तो उसे हम रोटेशन कहते हैं. एंड अर्थ को स्पिन करने में अपने ही एक्सिस पे 24 आवर्स का टाइम लगता है, 24 घंटे. एंड जो एक्सिस है, जो अर्थ के सेंटर से एक इमेजिनरी लाइन जो आपको शो हो रही है, जो पास कर रही है, वो 3 चीज़ों को जोड़ती है. सबसे ऊपर नॉर्थ पोल, बीच में हमारा इमेजिनरी सेंटर जो होता है अर्थ का वो, और सबसे नीचे हमारा साउथ पोल. सो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा कि अर्थ जो है हमारी वो बिल्कुल सीधी ना हो करके थोड़ी सी टिल्टेड होती है. तो जिस एंगल से टिल्टेड होती है वो होता है 23.5 डिग्री विद वर्टिकल लाइन एंड 66.5 डिग्री विद हॉरिजॉन्टल लाइन, और इसे एंगल ऑफ इंक्लिनेशन कहा जाता है. और ये हमेशा क्या रहता है, सेम रहता है, सेम डायरेक्शन में रहता है. मतलब अगर आपको अर्थ की राइट हैंड साइड को थोड़ी सी टिल्टेड लग रही है तो थ्रू आउट इट्स मोशन ये राइट साइड को ही क्या रहेगी, टिल्टेड रहेगी. सो हमारा जो सोर्स ऑफ लाइट है, जो अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी भी जिसे हम कहते हैं, वो सन है, वो क्या है, स्टेशनरी है. तो मोशन किसका होता है, सिर्फ हमारी अर्थ का होता है. एज द अर्थ स्पिन्स 1/2 ऑफ इट्स गेट्स लाइट एट एनी टाइम. ठीक है, हमारा जो अर्थ जब रोटेट करती है अपने एक्सिस पे, तो अर्थ के सिर्फ एक पार्ट को लाइट मिलती है एक टाइम पे, और दूसरे पार्ट को पे क्या रहता है, डार्क पोर्शन रहता है. और इस सर्कल को जो डिफ्रेंशिएट करता है उसको हम द सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन कहते हैं, जो आपका नेक्स्ट स्लाइड में भी आएगा. मतलब क्योंकि हमारी अर्थ जो है वो रोटेट करे 24 आवर्स में, तो इसका मतलब ये है कि जो लाइट है वो सिर्फ 12 आवर्स के लिए एक पोर्शन को मिलेगी, और बाकी जो बचा हुआ आधा पोर्शन है वहाँ पे उस टाइम पे क्या होगी, रात होगी. ठीक है, और देन इसी टाइप से हमारे पास जब वो पोर्शन रोटेट हो जाएगा, अर्थ का फिर से रोटेट हो जाएगा, तो फिर उस जिस पोर्शन पर डार्कनेस थी उस पोर्शन पे क्या हो जाएगी, लाइट मिलेगी, और जो जिस पोर्शन पे पहले लाइट थी उस पर डार्कनेस हो जाएगी. तो अर्थ के रोटेशन की वजह से ही क्या होता है, हमारे पास डे और नाइट होते हैं. क्योंकि जैसा आपको यहाँ नेक्स्ट स्लाइड में दिखाई देगा, इसे हम बोलते हैं द सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन. और यही क्या करता है, डिफ्रेंशिएट करता है नाइट और डे के बीच में. जैसे यहाँ पे दिखाई दे रहा है आपको सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन है, ये बाहर वाला जो पोर्शन है, आधे पोर्शन में डे है और इस इतने ही अमाउंट की क्या होती है, हमारी नाइट होती है, किसी आधे पोर्शन के लिए अगर हम बात करें अर्थ के. तो ठीक है, एंड द डिफ्यूज लाइट जस्ट बिफोर सनराइज इज कॉल्ड डॉन. कभी कभी हम देखते हैं जब सुबह हमारा सूरज उगने वाला होता है जस्ट, तो उसके उगने से पहले जो ज़रा सी लाइट होती है थोड़ी सी हमारे एनवायरनमेंट में, मतलब जिसकी वजह से स्काई जो होता है रेडिश दिखाई देता है. और मतलब सूरज की किरणें, मतलब उस टाइम पे पूरा सूरज हमारा उगा नहीं होता है, बट उसकी जो ब्राइटनेस है, उसको जो लाइट है, उसकी वजह से स्काई पूरा इल्यूमिनेट हो जाता है. तो उस टाइम को बोलते हैं हम डॉन. उस टाइम पर जो लाइट हमें प्रोवाइड हो रही होती है सन की, या जो उस टाइम पर जो सिचुएशन होती है, दैट इज़ नोन एज डॉन. And the diffused light before night sets is called twilight. और जब हमारा दिन ढलने वाला होता है, ठीक है, जब मतलब शाम का टाइम होता है और सूरज डूबने वाला होता है, उस टाइम से पहले जो लाइट डिफ्यूज़ हुई होती है हमारे एनवायरनमेंट में, पूरा फिर से वही रेडिश कलर हमें दिखाई दे रहा होता है, दैट इज़ नोन एज ट्विलाइट. उसे हम ट्विलाइट कहते हैं. एंड द लेंथ ऑफ टाइम ऑफ ट्विलाइट एंड डॉन इंक्रीजेज एज वी मूव फ्रॉम इक्वेटर टू पोल. अब जैसे आपको पता है कि इक्वेटर जो होता है वो हमारी अर्थ के सेंटर में जो इमेजिनरी लाइन होती है उसको हम इक्वेटर कहते हैं. तो जैसे जैसे हम इक्वेटर से पोल की तरफ मूव करेंगे, चाहे वो हमारा नॉर्थ पोल हो, चाहे वो हमारा साउथ पोल हो, तो ये जो हमारा जो डॉन और ट्विलाइट का जो टाइम है, ये भी साथ के साथ क्या होता है, इंक्रीज़ होता है. ठीक है, क्योंकि आप देख सकते हैं कि जो हमारा सन अगर मान लो बिल्कुल राइट हैंड, इस ये जो डायग्राम बना हुआ है यहाँ पे, जो स्लाइड में डायग्राम है, इसके राइट हैंड साइड पे होगा, तो सेंटर में लाइट तो क्या होगी, वो जल्दी पहुँच जाएगी, उसको रीच करने में वहाँ पे ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि डिस्टेंस क्या है, कम है. अगर आप बात करते हैं पोल्स की, जो हमारा नॉर्थ पोल और साउथ पोल जो बिल्कुल टॉप में और बिल्कुल बॉटम में है हमारी अर्थ के, तो वहाँ पे लाइट रेस को पहुँचने में बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा. तो इस बहुत ज़्यादा टाइम लगने की वजह से ही क्या होता है कि डॉन और जो ट्विलाइट है, इन दोनों के टाइम क्या हो जाते हैं, हमारे बढ़ जाते हैं. ठीक है, सो इस टाइप से हम इसको डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं. और वहाँ पर अलग अलग टाइम पे अलग अलग सिचुएशन भी रहती हैं जो हमारे अर्थ के टिल्ट होने की वजह से होती हैं, तो वो हम इसमें आगे डिस्कस करेंगे. ओके,
तो स्टूडेंट्स अब इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है रिवोल्यूशन ऑफ अर्थ। रिवोल्यूशन ऑफ अर्थ में क्या है हमारे पास कि जो हमारी अर्थ है वो रिवॉल्व करती है सन के चारों तरफ, क्योंकि सन तो हमारा फिक्स है, जैसे मैंने आपको बताया था जो सन है वो हमारा फिक्स है, उसके अराउंड जो अर्थ है हमारी वो क्या करती रहती है, हमेशा रिवॉल्व करती रहती है। और जिस स्पीड से वो रिवॉल्व करती है वो होती है 29.79 किलोमीटर पर सेकेंड, और यू कैन कॉल इट 30 किलोमीटर पर सेकेंड, क्योंकि ऑलमोस्ट उसी के इक्वल है, बिकॉज इट इज़ 29.79, और यू कैन से 29.8 किलोमीटर पर सेकेंड। सो इतनी ज़्यादा स्पीड के साथ जो अर्थ होती है इट ऑलवेज टेक रिवोल्यूशन अराउंड द सन इन एन इलिप्टिकल ऑर्बिट। इलिप्टिकल ऑर्बिट क्या होता है, जैसे अंडाकार जिसको हम बोलते हैं, अगर आप एग शेल को देखेंगे बाहर से जैसे उसकी शेप होती है, ठीक है, उसको इलिप्टिकल कहते हैं। इलिप्टिकल मतलब पूरा सर्कुलर नहीं होता है, इट सीम्स लाइक सर्कुलर बट इट इज़ नॉट सर्कुलर एक्चुअली, ठीक है, कुछ कुछ सर्कुलर जैसा दिखता है। जैसे मैंने आपको बताया ओवल शेप या एग शेप का, अगर आप एग का बाहर आउटलाइन को अगर देखेंगे तो उसको हम इलिप्टिकल कह सकते हैं, ठीक है। तो इस टाइप से जो हमारी अर्थ है उसको अपना एक रिवोल्यूशन सन के चारों तरफ कंप्लीट करने में जो टाइम लगता है वो होता है 365 डेज एंड 8 आवर। 8 आवर मतलब आप कह सकते हैं 1/4 ऑफ अ डे, मतलब टोटल इट इज़ 365 कंप्लीट डेज एंड 1/4 डे एडिशनल टू कंप्लीट वन रिवोल्यूशन अराउंड द सन। और रिवोल्यूशन की वजह से ही जो सीजन चेंज होते हैं हमारे वो रिवोल्यूशन की वजह से होते हैं, जब अर्थ जो होती है वो हमारी रिवॉल्व करती है सन के चारों तरफ, ठीक है। And we have 365 days in a year, but every 4 years the extra quarter of the day adds up to become a full day। और हमारे क्योंकि जो कैलेंडर होता है, जो हमारा ईयर होता है, उसके अंदर 365 डेज होते हैं हर साल में, बट हर 4 साल के बाद क्या होता है, जो हमारा 1/4 डे है ये कंप्लीट होता जाता है, तो ये उसमें ऐड हो जाता है और उसको लीप ईयर कहते हैं, ठीक है। लीप ईयर मतलब जिसके अंदर जो साल जिसके अंदर हमारे 366 डेज होते हैं, और लीप ईयर में हमेशा हमारा एक एडिशनल डे होता है फरवरी में, जिसे हम 29 फेब कहते हैं। तो लीप ईयर के अंदर हमारा एक डे एक्स्ट्रा जुड़ जाता है किस मंथ में, फेब में, जिसे हम 29 फेब कहते हैं। तो जैसा यहाँ पे आपको डायग्राम में दिखाई दे रहा है, इस टाइप से हमारी जो अर्थ है वो रिवॉल्व करती है सन के चारों तरफ। और आप इसमें एक चीज़ ऑब्जर्व कर सकते हैं कि अर्थ इसमें भी सीधा नहीं है हमारी, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया था कि अपने ही एक्सिस पे वो 23.5 डिग्री क्या रहती है, टिल्टेड रहती है। तो ड्यूरिंग इट्स मोशन, और आप चारों पोजीशन देख लीजिए अर्थ की, यहाँ पे जो टिल्ट है आपको, जो अर्थ में टिल्ट दिखाई दे रहा होगा वो लेफ्ट साइड पे दिखाई दे रहा होगा, चाहे वो आपकी ऊपर वाली फिगर है, चाहे वो फिर आपकी लेफ्ट वाली है, फिर नीचे वाली और फिर राइट वाली। मतलब अपने एक्सिस पे तो अर्थ घूम ही रही है, रोटेट तो हो ही रही है गोल गोल अपनी, उस पर भी घूम रही है एक्सिस पे भी, और प्लस सन के चारों तरफ भी घूम रही है। मतलब जो अर्थ है बेसिकली एट द सेम टाइम इट इज़ डूइंग 2 टाइप्स ऑफ मोशन, रोटेशन ऑन इट्स ओन एक्सिस एंड रिवोल्यूशन अराउंड द सन। और रोटेशन की वजह से क्या होता है, हमारे डे और नाइट जो होते हैं वो चेंज होते हैं, और रिवोल्यूशन की वजह से क्या होते हैं, हमारे सीजन्स चेंज होते हैं। तो इस टाइप से हमारे पास रोटेशन और रिवोल्यूशन का डिफरेंस आ जाता है। बस आपको इसमें इसकी स्पीड याद रखनी है, जो है आपकी 29.79 किलोमीटर पर सेकंड, जिस स्पीड से जो अर्थ है वो सन के चारों तरफ घूम रही है, और प्लस टाइम कितना लगता है इसको, दैट इज़ 365 एंड 1/4 डे, मतलब 365 डेज तो पूरे लगते हैं, एडिशनली 1/4 डे भी लगता है, जो हर 4 साल के बाद एक कंप्लीट डे बन जाता है, और जिसकी वजह से एक एक्स्ट्रा डे ऐड हो जाता है हमारे फेब के मंथ में, जो और उस ईयर को हम क्या कहते हैं, दैट ईयर इज़ नोन एज लीप ईयर, एंड इन दैट ईयर द नंबर ऑफ डेज इज़ 366। और उस साल के अंदर कितने डेज होते हैं हमारे पास, 366 डेज होते हैं। सो स्टूडेंट्स, जैसा हमने बात करी थी अभी कि ये जो ऑर्बिट है हमारा, जिसके अंदर हमारी अर्थ घूम रही है, ये एक मतलब एक इमेजनरी पाथ होता है। एक्चुअली इस टाइप से होता नहीं है कोई पाथ जिसके अंदर अर्थ घूमती है, बट एक इमेजनरी होता है जिसको अर्थ क्या करती है, फॉलो करती है, ठीक है। यहाँ पे जैसे एरोज बने हुए हैं सिर्फ आपको समझाने के लिए, बट प्रैक्टिकली दीज एरोज आर नॉट देयर, द अर्थ हैज़ डूइंग इट्स मोशन लाइकवाइज दैट। तो जैसा कि हमारा जो ऑर्बिट है वो एलिप्टिकल है, तो जो सन होता है इसमें, इसकी पोजीशन सेंटर में ना होकर के थोड़ी सी इस टाइप से होती है, मतलब एक साइड पे ज़्यादा, एक साइड पे पास होता है अर्थ के और एक साइड से बहुत दूर होता है। तो वो पॉइंट जहाँ पे जो सन होता है वो हमारा बिल्कुल पास आ जाती है अर्थ जब उसके, तो उस पॉइंट को हम पेरिलियन बोलते हैं। मतलब जब अर्थ और सन के बीच का डिस्टेंस मिनिमम रह जाता है, दैट इज़ 147 मिलियन किलोमीटर, दैट पॉइंट इज़ नोन एज पेरिलियन। एंड द सेकेंड पॉइंट वेयर द डिस्टेंस इज द मैक्सिमम इज नोन एज एपेलियन। जब
जो अर्थ और सन के बीच का डिस्टेंस मिनिमम रहता है उसको हम पेरिलियन बोलते हैं, और जब अर्थ और सन के बीच का डिस्टेंस मैक्सिमम हो जाता है उस पॉइंट को हम एपेलियन बोलते हैं। तो इस टाइप से हमारे पास अलग अलग पॉइंट्स होते हैं इस इलिप्टिकल ऑर्बिट में भी, जहाँ से हमें ये पता चलता है कि कब हमारे अर्थ और सन के बीच का डिस्टेंस मिनिमम होगा और कब अर्थ और सन के बीच का डिस्टेंस हमारा मैक्सिमम होगा। ठीक है, यू कैन सी दैट पेरिलियन इज देयर, जहाँ से ये जो अर्थ है हमारी इसके अंदर घूमेगी, तो यहाँ से डिस्टेंस 147 मिलियन किलोमीटर है और एपेलियन बहुत दूर है, यहाँ से 152 मिलियन किलोमीटर है। ओके, अब हम बात करते हैं स्टूडेंट्स टिल्ट और अर्थ के इंसोलेशन के बारे में। टिल्ट के बारे में तो हम डिस्कशन कर ही चुके हैं। अब इंसोलेशन क्या होता है? इंसोलेशन होता है स्टूडेंट्स द क्वांटिटी ऑफ सनरेज रीचिंग द अर्थ, मतलब कितने अमाउंट में जो सनरेज हैं वो अर्थ पे आ रही हैं। ठीक है, और इस चीज़ को अफेक्ट क्या करता है? हमारी अर्थ का टिल्ट अफेक्ट करता है, मतलब जो अर्थ का जो झुकाव है हमारी कि कितनी सनरेज हमारी अर्थ पे आएंगी उस चीज़ को ये इफेक्ट करता है। सो आपको पता है कि जो टिल्ट ऑफ अर्थ है वो हमेशा सेम डायरेक्शन में रहता है, तो इसी वजह से जो पोलर रीजन्स हैं उनको हीट जो है वो बहुत कम मिल पाती है। ठीक है, क्योंकि वहाँ तक जाने के लिए सनरेज को बहुत ज़्यादा ट्रैवल करना पड़ता है। ओके, एंड द सनरेज दैट रीच द पोल्स आर स्लांटेड एंड दे हैव टू ट्रैवल लॉन्गर डिस्टेंसेस ऑफ अर्थ एटमॉस्फेयर। और पोल्स पे जाने के लिए जो अर्थ जो सनरेज होती हैं वो स्लांटेड होती हैं, तिरछी होती हैं, और उनको ज़्यादा लंबा डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ता है अर्थ के एटमॉस्फेयर में वहाँ तक पहुँचने के लिए। एंड एट द पोल्स an amount of sun rays cover a much larger area and thus the rise in temperature is much less, क्योंकि जो पोल्स होते हैं वहाँ पे सन रेज बहुत ज़्यादा एरिया कवर करती हैं और रेज कम पहुँचती हैं, तो इसी वजह से वहाँ पे जो टेम्परेचर होता है वो भी बहुत कम राइज हो पाता है, बहुत ही कम राइज होता है वहाँ पे टेम्परेचर। और हमेशा वहाँ पे क्या रहती है? बर्फ़ जमी हुई रहती है। आपको पता होगा जो नॉर्थ पोल और साउथ पोल होते हैं वहाँ पे हमेशा क्या जमी रहती है? बर्फ़ जमी रहती है, इसी वजह से, क्योंकि वहाँ पे जो सनलाइट है वो प्रॉपर अमाउंट में पहुँच नहीं पाती और वहाँ का टेम्परेचर राइज नहीं हो पाता। बट वहाँ की भी आपने सुना होगा कि ग्लोबल वार्मिंग की वजह से वो आइस कैप्स भी क्या हो गए हैं? पिघलना स्टार्ट हो गए हैं। तो इस चीज़ को स्टॉप करने के लिए हमने फॉसिल फ्यूल्स वगैरह का भी यूज़ कम कर दिया है, CNG को ज़्यादा प्रेफर किया जाता है इस चीज़ के लिए। बट वहाँ पर जो पोलर आइस कैप्स पिघल रहे हैं उनका रीज़न सनरेज नहीं है, उनका रीज़न क्या है? आपका ग्लोबल वार्मिंग है। अब लास्ट पॉइंट आ जाता है इसके अंदर हमारा, An important factor is that much of the solar heat that reaches the ground in polar region is reflected back because of ice cover। क्योंकि मैंने आपको बताया वहाँ हमेशा आइस रहता है, तो उस आइस कवर की वजह से जितने भी रेडिएशन या रेज हमारी सन की वहाँ तक पहुँचती हैं पोलर रीजन से, वो उस आइस कैप से रिफ्लेक्ट बैक होके वापस कहाँ पे आ जाती हैं? सन के पास ही आ जाती हैं। और इसी वजह से वहाँ पे हमेशा कैसा रहता है? एक चिलिंग वेदर रहता है और हमेशा आइस क्या रहती है? फ्रीज रहती है। ओके, so this is what for your today's class, students. Thank you very much for listening me so far. If you have any doubt, you can contact me on WhatsApp